नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद बहुजन आंदोलन में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया और अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। हम बात कर रहे हैं बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में। कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पृथ्वीपुर बुंगा ग्राम खवसपुर रूपनगर जिला पंजाब में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से हुई और 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपर से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की और आगे चलकर डीआरडीओ में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हुए। डीआरडीओ में पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। जो कर्मचारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। अपनी सामाजिक अंबेडकरवादी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1978 में बामसेब बना, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों में अंबेडकरवादी सिद्धांतों को पोषित करना। बामसेब ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरी में काम करने के कारण अपने अछूत भाई बहनों से किसी भी तरह के संपर्क में नहीं था। कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का निर्माण किया, जिसे DS4 के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने DS4 संगठन में दलित वोट को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। 1982 में उन्होंने चमचा युग नामक क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया जो अपने समाज के लिए काम न करके अंबेडकरवादी विचारधारा से समझौता करके दूसरे दलों में जाकर काम करते हैं, जहां उन्हें वो दल चमचे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कांशीराम साहब ने बीएसपी के गठन के बाद कहा था, बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने 2002 में 14 अक्टूबर 2006 को बाबा साहब अंबेडकर के बौद्ध धम्म में घर वापसी की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धम्म में अपने 5 करोड़ समर्थकों के साथ घर वापसी की घोषणा की थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी धम्म में घर वापसी की मंशा अधूरी रह गई। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई में एक धर्म परिवर्तन सम्मेलन बुलाया था, परंतु उससे पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। उसी तरह मान्यवर कांशीराम साहब की भी मृत्यु ठीक उस दिन से पहले हो जाती है जिस दिन वो धर्म परिवर्तन करने वाले थे। यह एक संयोग है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।